हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में कानून चलता है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में पुलिस आती है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं है? औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं। जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज का? ऐसा नहीं है। सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं। उनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में। पापा तो बहुत ही गिरे हुए हैं, इसलिए मैं उनको अपना पति नहीं मानती। आज पहली बार सीमा ने खुद ही अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दी है। मतलब उसके पास 6 पासपोर्ट कैसे आए, उसके पास 5 से 6 आधार कार्ड कैसे आए, और वो पाकिस्तान से दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया क्यों आई, उसका क्या मकसद था, एक एक पोल पट्टी उसने खुद ही लाइव टीवी पर बताया है। आज तक आपके मन में जो भी डाउट होगा कि शायद वो जासूस है, हमारी जासूसी करने आई है, या फिर वो सच में प्यार के लिए पाकिस्तान से इंडिया आई है, तमाम जो भी आपके मन में सवाल होगा सभी की जवाब सीमा हैदर ने दे दिया है। और सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं बल्कि उसका जो पूर्व पति था जिसका नाम गुलाम था वो भी साथ ही लाइव आया, और दोनों के बीच जो भी गलतफहमी थी सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया। क्यों वो भागी, उसका पति क्या क्या करता था, और यहाँ पर एक और नई बात निकल के आई है कि उसका जो पहला हस्बैंड था उसने उसकी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया था। ये एक नई बात सामने निकल के आई है। चलिए पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो गुलाम हैदर तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की शादी अभी भी, आप लोग शादीशुदा हैं, यानी आपका उनसे तलाक हुआ ही नहीं उनके साथ आपके 4 बच्चे हैं, और आप बिना बताए पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। वो तो ये कह रहे हैं। तो ये तो उन्हें बताया मैंने इस कारण नहीं कि अगर शायद उनको बताती तो मैं यहाँ ना होती। दूसरी बात, वो मेरे साथ कांटेक्ट में ही नहीं थे। मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती हूँ। वो बहुत अलग तरीके के थे, बहुत टॉर्चर करने वाले आदमी हैं। उनके पापा तो बहुत ही गिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको अपना पति नहीं मानती। नहीं, आप पति मानती नहीं या डिवोर्स भी हुआ है? हाँ, ये उनसे शादी कर ली। आप ये बात यानी सीमा जी मान रही हैं कि आप दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ? हुआ है सर, और हाँ वो कह रहे हैं ना कि नहीं हुआ। वो मतलब अपने सबूतों को छुपा रहे हैं, और उनके साथ पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग साथ दे रहे हैं उनका। जी सीमा, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे परिवार में मेरे पापा थे, मेरी 2 बहनें, 1 भैया, और तीसरी बहन मैं थी। क्या करते हैं आपके भाई? मेरे 4 बच्चे। मैम 2022 में मेरे भाई जो ना भर्ती हुए थे फौज में। गुलाम हैदर साहब, क्या ये बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है, या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, श्योर हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ। मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घर वाली है। इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ही पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी। तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा, कैसे तलाक नहीं होती पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं है? क्या इनके जो पापा है उनके सगे पापा नहीं है? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जब ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई। जो इनके पापा हैं। और एक बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है। इन्होंने खुद, क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देखो उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ही मेरी बेटियां भेज देंगे। क्या आपके पास 6 पासपोर्ट है, या फिर आधार कार्ड में मिलान नहीं हुआ है? नहीं। जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी तो उस वक्त आधार कार्ड से मिलान नहीं हुआ। बताया जा रहा है 3 फर्जी आधार कार्ड हैं। नहीं मैम, एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, एक इन्हीं हैदर के आधार कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं। एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। अच्छा सीमा जी, भी पता इनको नहीं। यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को किस बात पर हो रही है, ये आपको पता है? कि आप
कराची से शारजा, शारजा से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान पहुंच कैसे गई? ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। तो आई कैसे आप भारत में दाखिल कैसे हुई? तो मैं बस से आई थी सर मैम, इन्होंने मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी मैम। क्या आपने शादी कर ली है नेपाल में? मेरा सिर्फ यही क्राइम है कि मैं नेपाल से, जी मैम, नेपाल में भी कर ली है और यहाँ भी करने वाले हैं 1-2 दिनों। गुलाम हैदर साहब सुनिए, तो अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी हैं कि उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है, अगर आपकी बीवी ये तय कर चुकी है कि वो आपके साथ नहीं रहेंगी, वो सचिन के साथ रहेंगी, तो फिर भी आप इस शादी को बरकरार रखना चाहते हैं? पूरी जिंदगी के लिए मेरा शादी बरकरार है, ये ना मैडम के साथ रह रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को, दोनों को मैं अपील करता हूँ, इनको फौरन जेल कस्टडी के हवाले किया जाए, सरकारी क्वार्टर में रखा जाए और इस लड़के को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरे शादीशुदा में है, मेरे निकाह में है, ऐसे कैसे रह सकता? जब मैं इस्लाम में नहीं हूँ तो निकाह किस चीज का? दूसरी बात, हैदर तुमने मुझे 2 बार तलाक दी है, ठीक है, अगर तुम पे सबूत हैं तो मुझ पे भी होंगे। तुमने मुझे 2 बार, अगर तुम सच्चे हो, अगर सच बोल रहे हो तो सच बताओ कि तुमने मुझे 2 बार तलाक नहीं दी? अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इस चीज की आग है इसको। हैदर साहब देखिए, आपने मोहब्बत की बात की, अब सीमा भी मोहब्बत की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं अगर आप इतनी ही मोहब्बत करते हैं, और देखिए दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट है, हंसी है, वो कह रही हैं आप अगर इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो फिर रजामंद हो जाइए ना। वो सचिन के साथ खुश रहना चाहती। नहीं सर, मैं रजामंद कैसे होगा? मेरे बच्चों को इसने दरपदर किया, मेरे बच्चों को, इससे मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरा घर बेचा, उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया कि मेरी बात सुनो। करते थे। सीमा, आपको पाकिस्तान के आईन पर, पाकिस्तान के कानून पर क्या भरोसा नहीं था? अगर आपको सचिन से शादी ही करनी थी तो आप गुलाम हैदर साहब से डिवोर्स लेती और उसके बाद कानूनन हिंदुस्तान आती। पाकिस्तान का कानून जैसा कानून। एक बार हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में कानून चलता है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे गांव में पुलिस आती है? हैदर से पूछें क्या तुम्हारे बाप, जो तुम्हारे बाप चाचा वो क्रिमिनल नहीं, औरतों का आम कत्ल इनके बाप चाचा करते हैं? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? एक बार पुलिस और कैमरे लेके हैदर के घर में जाएं, जो इनका घर है वहाँ की औरतों का हाल देखें, तो फिर मैं आवाज उठाती तो 2 दिनों में मेरे टुकड़े कर देते अगर मैं इनसे आवाज उठाती या मैं कानून तौर इनसे तलाक लेती। फिर भी हैदर ने मुझे तलाक दी है। हैदर साहब, दुनिया से प्यार, मामला दरअसल मोहब्बत का है। देखिए, सीमा हैदर ने तो अपनी तरह से जो पत्रकार ने पूछा टीवी पर, उसने अपनी तरह से पूरी जानकारी दे दिया है, लेकिन सवाल फिर से वही आ जाता है कि सीमा जो बता रही है क्या वो पहले से ट्रेंड की गई है, कि मीडिया वाला जो सवाल पूछे उस सारे सवाल का क्या उसके पास पहले से एक ड्राफ्ट था, उसको सब रटाया था? सवाल घूम फिर के अभी भी वहीं आ जाती है, क्योंकि किसी का भी मन मानने को तैयार नहीं है कि वो 4 बच्चों को लेके 4 देश को पार करके बाय फ्लाइट, बाय रोड, सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो इंडिया पहुंची है और फिर वो अंत में बताती है कि ये लव का मामला था। जो कुछ भी हो, पत्रकार ने जो सवाल पूछा, सीमा हैदर ने एक का जवाब दिया है। अब देखिए इस पे आगे क्या होता है। भारत की जो भी तमाम एजेंसी लगी हुई है, इसके पीछे तमाम तरह की जांच पड़ताल हो रही है और 2 दिन से इसको किसी भी पत्रकार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इसको किसी अलग स्थान पे या तो वो खुद गायब हो चुकी है या फिर इसको यूपी पुलिस ने किसी सेफ स्थान पे इसको रखवा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारा धमकियां भी आ रही थी हिंदुस्तान में ही कि तुमको मार देंगे, तुमने हिंदू के साथ, काफिर के साथ शादी किया, मतलब तमाम तरह की, आपको तो पता ही है कि किस तरीके के हालात हैं अपने देश में। तो हो सकता है कि धमकियों की वजह से इसको कहीं साइड में दूसरे घर में रखा गया हो या फिर क्या वजह है, इसके बारे में तो अभी खुलासा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो यही खबर है कि सीमा 2 दिन से गायब है। जिस घर पे पत्रकार इंटरव्यू लेने जाते थे वहाँ पर जाते हैं तो सीमा हैदर
नहीं मिलती है और उसके हस्बैंड से या फिर घर वालों से पूछा जाता है तो बहाना लगाया जाता है कि सीमा बीमार है, अभी इंटरव्यू नहीं दे सकती है। तो तमाम तरह की बातें हैं, देखिए आगे क्या आता है इस पे हम आपको बताएंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा होगा आई होप। तो सीमा ने जिस तरीके की बातें करी टीवी पर, आपका दिमाग क्या बोलता है? आप अपना मत हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।